बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, बात इस तरह से है कि आज जो है लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है वो जुमा का दिन है, तो तमाम स्टूडेंट जो है वो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, ऐसे ही है ना? तो बेटा सबको समझ आ गई है? अच्छा चलें, अब आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करना है, ठीक है? तो करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट वो कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो मैंने आपको बेटे समझा दिया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होता है। आज आपको मैं बताने लगा हूं कि अब कुछ ऐसी जगह भी आएंगी जिस तरह से आपको बताया गया है कि पंजाब बोर्ड ने अब ये किया है कि 25% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे बेटे वो इसी तरह के होंगे कि ना उसने हमें बताना है कि आपने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, ना उसने हमें ये बताना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब उसने ये देखे ना क्वेश्चन, इसमें उसने कहा है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर उसने ये नहीं कहा कि हमने क्या कि आप मुझे इसमें जो है ना हल करके दो, साइंटिफिक में हल करके दो या मुझे ऑर्डिनरी नोटेशन में हल करके दो। अब इसकी पहचान किस तरह से होगी कि मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या होता है, 10 की पावर होती है, 10 की पावर, और ऑर्डिनरी नोटेशन में 10 की पावर। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, 10 की पावर को खत्म करते हैं, और ऑर्डिनरी नोटेशन में हम 10 की पावर को, ऐसे ही है, ऐसे ही है, पक्की बात है। अब देखो कहता है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हमारे पास है जी स्पीड ऑफ लाइट आपने लिखना है, ठीक है? अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है? अब 10 की पावर क्या है हमारे पास 8 है। अब हमें क्या पता चला, ये किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में। किस में है, साइंटिफिक। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में हो तो हम उसको किस में लेके जाएंगे, ऑर्डिनरी में। हमें कैसे पता चला कि ये साइंटिफिक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10 की। अब बेटे क्या होगा, जो पॉइंट होगा, जो क्या होगा, वो 10 टाइम आगे की जानिब मूव होगा, ठीक है? जो पॉइंट होगा उसने आगे की जानिब होना है। अब ये देखें यहां पर हमारे पास ये 3, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि पॉइंट को हमने ढूंढना है। तो पॉइंट हमारे पास इधर है, तो यहां पर आ जाएगा क्या 2, ये क्या आ जाए 1, ये क्या आ जाएगा 2, और ये 4, 5, 6, 7, 8। ये है हमारा आपका पहला सवाल। समझ आ गई सबको? अब बेटे देखो दूसरा कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट, हमने क्या लिखना है, क्या, हाँ जी। अब देखिए जो हमें दूसरे सवाल के अंदर वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है 475, और ये हमारे पास है 30, ठीक है? अब यहां पर उसने दिया हुआ है मीटर, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, मीटर। अब आप मुझे बताओ कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। किस फॉर्म में दिया हुआ है? अब हमने यहां पर आपको बताया कि पहला जो नेचुरल नंबर होगा उसको आपने क्या कर लेना है, लिख लेना है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, तीसरी चीज क्या करनी है, 10। अब जो पॉइंट जहां पर भी होगा आपने उसको पहले नेचुरल नंबर के बाद लेके आना। तो ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां पर दूसरा सवाल, पॉइंट हमारे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है? तो जब पास आ रहा हो तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है? तो अब यहां पर 10 की पावर क्या होगी, 7 होगी। 10 की पावर क्या होगी, समझ आ गई है बात की? जो स्टेटमेंट लिखी हुई उससे परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? इसका हमने बेटे इस तरह से करना है 6.779 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। हमने क्या करना है, इसका पॉइंट जब उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगा, ठीक है? अब ये 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये आ जाएगा 10 की पावर, ये भी आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 6779। ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन से जो आज आपको समझाए गए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपने होमवर्क करना है। तो अगर आपको समझ हो जाए आपसे तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर अगले लेक्चर में समझा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।